हरे भरे जंगल में एक चील पिंजरे में कैद होती है। वो चील अब उस पिंजरे में बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी, क्योंकि वो चील बहुत दिनों से उस पिंजरे के अंदर भूखी प्यासी थी और उस चील को पिंजरे से बाहर निकालने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। वो चील अब उस पिंजरे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इस पिंजरे में भूखी प्यासी मेरा तो दम ही घुट रहा है। अगर मैं कुछ दिन इस पिंजरे में और भूखी प्यासी रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मैं इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊं। फिर वो चील जोर जोर से चीख कर उस जंगल के पक्षियों को बुलाने लगती है। कोई तो मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ। अगर मैं कुछ दिन यहाँ पर और रही तो मैं मर जाऊंगी। कोई पक्षी यहाँ पर आए और इस पिंजरे का दरवाजा खोल दे। मैं उस पक्षी को कुछ भी नहीं करूँगी और सीधा इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस एक बार मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दे कोई। फिर चील चिल्ला चिल्ला कर उस जंगल के पक्षियों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आता। लगता है इसी पिंजरे में मेरी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी पक्षी मुझे अब इस पिंजरे से बाहर नहीं निकालेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आहा कालू जी, कितना स्वादिष्ट भोजन है ये। मैं तो इस भोजन को खा ही जा रही हूँ, लेकिन मेरा पेट है कि भर ही नहीं रहा। आखिर कालू जी, तुम ये भोजन किस पक्षी का चुरा कर लाए हो? सुबह ही सुबह उस पक्षी का तो बैंड बज गया होगा। रानी, मैं ये भोजन मीनू चिड़िया के पास से चुरा कर लाया हूँ। मीनू चिड़िया सो रही थी तो मैं चुपके से उसका ये भोजन चुरा कर ले आया हूँ। कालू जी, आओ तुम भी तो ये खाओ ना भोजन। क्या सिर्फ मुझे खाते हुए देख रहे हो? आ जाओ, तुम भी ये भोजन खा लो। नहीं रानी, तुम ही खाओ ये भोजन। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन जमा करने जा रहा था तो मुझे रास्ते में ढेर सारे सरसों के बीज मिले थे। मैंने उन्हीं को खाकर अपना पेट भर लिया है। इस जंगल में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। रात को मैंने अपना भोजन यहीं पर रखा था, सोचा था कि सुबह होते ही खा लूंगी। पता नहीं कौन सा पक्षी मेरा भोजन चुरा कर ले गया है। चलो कोई बात नहीं, अभी जाकर अपने लिए कोई दूसरा भोजन ढूंढ लेती हूँ और फिर उसको खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। फिर मीनू चिड़िया दाने की तलाश में वहाँ से चली जाती है। कितनी भूख लग रही है मुझे, लेकिन कोई पक्षी मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालने नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। वो चील ये कह ही रही होती है कि वो देखती है कि सामने से मीनू चिड़िया जा रही होती है। फिर चील चिड़िया को कहती है कि चिड़िया चिड़िया मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। अगर तुमने मुझे इस पिंजरे से बाहर नहीं निकाला तो मेरी यहीं पर ही मृत्यु हो जाएगी। मीनू चिड़िया चील की आवाज सुनकर उस चील के पास आती है। चिड़िया, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। कितने दिनों से मैं इसी पिंजरे में कैद हूँ। अब तो मुझे इस पिंजरे से तुम बाहर निकाल दो। परंतु चील बहन, अगर मैंने आपको इस पिंजरे से बाहर निकाल दिया तो आप मुझे मारकर खा जाओगी। मैं आपको इस पिंजरे से बाहर क्यों निकालूं? चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। बस तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी भी इस जंगल में वापस नहीं आऊंगी। परंतु चील बहन, मैं आप पर ऐसे ही कैसे भरोसा कर लूं? अगर आप पिंजरे से बाहर आकर अपनी इस बात से मुकर गई तो मैं तो अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी ना। चिड़िया, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस पिंजरे के बाहर आकर तुम्हें नहीं खाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हैं ना, जान जाए लेकिन वचन न जाए। मेरा भी इसी तरह है चिड़िया, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टूटेगा। मीनू चिड़िया उस चील की बातों में आ जाती है और उसे पिंजरे से बाहर निकालने का फैसला कर लेती है। फिर मीनू चिड़िया उस पिंजरे का दरवाजा खोल देती है और चील उस पिंजरे से बाहर आ जाती है। चिड़िया, कितनी जोरों से भूख लग रही है। चलो, अब तुम ही मेरे सामने हो तो तुम्हें ही मारकर मैं अपना पेट भर लेती हूँ। चील बहन, आपने कहा था जान जाए लेकिन वचन न जाए,
और अब आप खुद ही अपना वचन तोड़ रही हो। चिड़िया, वो वचन तो मैंने इसलिए खाया था कि तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, और तुमने बेवकूफी कर कर मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दिया। अब तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं यहाँ से फौरन भाग जाती हूँ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर चील भी मीनू चिड़िया का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। मीनू चिड़िया आगे आगे बहुत तेज उड़ रही होती है और चील भी उसके पीछे पीछे बहुत तेज उड़ रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षियों का कंपटीशन चल रहा हो। फिर मीनू चिड़िया काफी भाग दौड़ के बाद अपनी जान बचाकर अपने घोंसले में आ जाती है और अपने घोंसले में आकर चैन की सांस लेती है। ना जाने जैसे कैसे मैं उस चील से अपनी जान बचाकर आ गई हूँ, लेकिन अब वे चील उस पिंजरे से बाहर आ चुकी है। अब ना जाने वे चील जंगल के कितने पक्षियों का शिकार करेगी। सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर मैं उस चील को उस पिंजरे से बाहर नहीं निकालती तो आज ये सब कुछ ना होता। अब मुझे जल्दी सभी पक्षियों को जमा कर ये बात उन सभी पक्षियों को बतानी पड़ेगी। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया जंगल के बहुत से पक्षियों को जमा कर लेती है। पक्षियों, हमारे जंगल के पिंजरे में एक चील कैद थी, लेकिन अब वे चील आजाद हो चुकी है। मीनू चिड़िया, हमने उस चील को कितनी मुश्किलों से उस पिंजरे में कैद किया था, तो फिर वह चील उस पिंजरे से बाहर कैसे निकल गई? फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है। मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तुम तो बहुत बुद्धिमान थी, और आज तुमने ये बेवकूफी कैसे कर दी? पक्षियों, तुम सबको तो पता है ना कि मैं किसी की भी परेशानी नहीं देख सकती हूँ। बस वे चील भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से मैंने उस चील को उस पिंजरे से आजाद कर दिया। मीनू चिड़िया, अब तो वे चील हम सभी पक्षियों को मारकर खा जाएगी। मीनू चिड़िया, अब हमारा क्या होगा? मीनू चिड़िया, तुम बोलो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे नन्हे चूहे, तुम हमारी क्या मदद करोगे? तुम तो खुद ही इतने छोटे हो, तुम अपनी ही मदद कर सकते हो, हमारी क्या करोगे? कौवे भैया, आप नन्हे चूहे को बोलने दीजिए। नन्हे चूहे, आप बोलिए, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मीनू चिड़िया, तुम मुझे उस चील के पास लेकर चलो, फिर देखना मैं उस चील को कैसे मजा चखाता हूँ। नन्हे चूहे, अगर मैं तुम्हें उस चील के पास लेकर जाऊंगी तो वे चील तुम्हें और मुझे मारकर खा जाएगी। मीनू चिड़िया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और मुझे उस चील के पास ले चलो। ठीक है नन्हे चूहे, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें उस चील के पास ले जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया चूहे को लेकर उस चील के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, आज सुबह तो तुम मुझसे बचकर निकल गई थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें और इस नन्हे चूहे को मारकर खा जाऊंगी। चील बहन, तुम तो उस पिंजरे में बंद थी ना, तो फिर तुम उस पिंजरे से बाहर कैसे आई? नन्हे चूहे, इस चिड़िया ने ही मुझे उस पिंजरे से आजाद किया है। चील बहन, मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि इस चिड़िया ने तुम्हें उस पिंजरे से कैसे आजाद किया। बेवकूफ चूहे, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। फिर वो चील उस चूहे को सारी बात विस्तार से बता देती है। चील बहन, मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आई कि तुम क्या कह रही हो। अरे बेवकूफ चूहे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक काम करो चील बहन, आप मुझे उस पिंजरे के पास ले चलो और वहीं पर जाकर आप मुझे अच्छे से समझाओ। हाँ चूहे, ये ठीक रहेगा। चलो उस पिंजरे के पास चलते हैं। फिर वो चील, मीनू चिड़िया और वो छोटा चूहा तीनों पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। देखो नन्हे चूहे, पहले मैं इस पिंजरे के अंदर जाती हूँ, फिर तुम इस पिंजरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देना। पिंजरे के अंदर जाने के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगी कि इस चिड़िया ने मुझे इस पिंजरे से बाहर कैसे निकाला। फिर वो चील उस पिंजरे के अंदर चली जाती है और फिर नन्हा चूहा झट से उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है। देखो नन्हे चूहे, मैं इस तरह इस पिंजरे में थी, उसके बाद मैंने इस चिड़िया को एक झूठा वचन दिया और ये चिड़िया मेरी बातों में आ गई और इसने मुझे
इस पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकाल दिया। चैनो चूहे, अब इस पिंजरे का दरवाजा खोलो और फिर मैं तुम्हें इस पिंजरे से बाहर आकर दिखाऊंगी। लो मीनू चिड़िया, तुम्हारा काम हो गया। मैंने इस चील को इसी के पिंजरे में कैद कर दिया। अरे वाह नन्हे चूहे, तुमने तो इस चील को दोबारा से इसी के पिंजरे में कैद कर दिया है। तुम तो बहुत होशियार निकले। चील फिर इस तरह से अपने ही पिंजरे में दोबारा से कैद हो जाती है। पहले पक्षियों ने उस चूहे को कमजोर और छोटा समझा, लेकिन उस चूहे ने अपनी हिम्मत और अकल से उस चील को बहुत अच्छा सबक सिखाया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी को अपने से कमजोर नहीं मानना चाहिए।